अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सुबह सवेरे मैंने आपको जगा दिया, यकीनन आप खुद भी जाग रहे होंगे भाई। सब ने नमाज पढ़ी होगी, कुरान पाक की तिलावत की होगी, जिक्र अस्कार किया होगा। अल्लाह तौबा करने के बाद, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के बाद आप लोग जो अपने अपने कामकाज में लगे होंगे, मेरी माएँ बहनें किचन में काम कर रही होंगी, बेटे बेटियां स्कूल की तैयारियां कर रहे होंगे, बुजुर्ग अपने दफातर अपने कारोबार की तैयारियां कर रहे होंगे, घर का सौदा सब ला के दे रहे होंगे। और इसी तरह से मैं भी भाई अब बड़ों में शुमार हो रहा हूँ। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं अल्लाह की रहमत से, और मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त ने मुझे एक तोहफा भेजा है, और आपको पता है सर्दियों में क्या तोहफा किसी को आ सकता है, वो आपको अभी सरप्राइज में रखेंगे हम, सस्पेंस रहेगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने बेगम से कहा कि चलो जी बेगम साहबा गाड़ी में बैठो, बच्चे अभी स्कूल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी से ये 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा एक कोरियर सर्विस पे, वहाँ पे जाके अपना तोहफा वसूल करना पड़ेगा। लिहाजा ये मेरा छोटा मियाँ उस्मान फिरोज बरीद जो है ना, ये भी इस वक्त जो है ना वो हमारे साथ बैठ गया, क्योंकि आज इसका पेपर बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमारी जो है ना वो दोस्ती और संगत रहती है आपस में। बड़ा अच्छा बेटा है, क्यूट बेबी है। तो गाइस इस वक्त मैं निकला हुआ हूँ। हाँ जी उस्मान मियाँ, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही भाई? आपने जगा दिया। मैंने जगा दिया? मैंने नहीं जगा दिया तुम्हें, ये जो सैर और हमारे साथ जो दोस्ती है ना तुम्हारी, इसने जगा दिया। तुम्हारे बगैर नहीं रहते। तुमने यही समझा होगा कि एक बार फिर कहीं हवेली लखाना जा रहे हो, ऐसे ही है ना? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से इस वक्त हम ट्रैक पे चढ़ गए हैं। मेरा क्यूट बेबी मेरे साथ शरारतें कर रहा है। सुबह सुबह लोग स्कूल कॉलेज दफातर की तैयारी कर रहे हैं। सड़क पे ट्रैफिक रवां दवा है। तो मेंबर्स अभी थोड़ी सी लेते हैं हम ब्रेक, और आगे चल के फिर आपसे बात करते हैं। हमें वक्त लगेगा, हमें आधा पौना घंटा लग जाएगा। दफ्तर पे जाने से पहले मैंने सोचा कि ये असाइनमेंट भी निपटाता चलूँ, क्योंकि वापसी पर रात हो जाती है और फिर रात को यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये मॉर्निंग वॉक भी हो रही है और हमारा काम भी हो रहा है। लो मेंबर्स, तो छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। A few moments later. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मेरे आका करीम कमली वाले पर, और उनकी आल और औलाद पर, और उनके असहाब पर, और अज़वाज मुताहरात पर। और यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शफ़ा मशर की शफ़ाअत से बहरामंद फरमाए, और बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश नसीब लोग हैं, बड़ी खुश नसीब उम्मत है, जिनके नबी को अल्लाह ने अम्बिया का सरदार बनाया, जिस उम्मत को उम्मत का सरदार बनाया, और हमारे आका ने अपने रब्बुल जलाल से, हमारे रब से हमारी बख्शिश भी करवाई। हम एक बार फिर दुरूद और सलाम का नजराना भेजते हैं अपने आका अलैहिस्सलाम पर। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। ये जो दुरूद और सलाम है ना, ये एक बार पढ़ने से 70,000 फरिश्ते, मेरा ख्याल है 70 दिन तक जो है ना वो इसका सवाब लिखते रहते हैं। तो समझ मुश्किल में पड़ जाते हैं फरिश्ते। तो हर दुरूद और सलाम के अपने दराजात हैं, और अपने जो है ना उसका सवाब है। तो मेंबर्स और बच्चों, दुरूद और सलाम पढ़ा करो। और मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे जो कुरान पाक की आयत मुबारक है ना, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया, तो वो मुझे उन्होंने सिखाई थी। मैं बड़े शौक़ से बचपन से ही जो है ना वो रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा सिंपल पढ़ता था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी करम नवाजी फरमाई। अल्लाह करीम ने मुझे आला तालीम अता फरमाई, और अल्लाह तालीम के साथ आला रोज़गार अता फरमाया। तो बेशक अल्लाह बड़ा करीम है और बड़ा रहीम है, खालिक़ के कायनात है, माल के कायनात है। तो मैं अपने बच्चों को भी यही तलकीन करता हूँ, और मैं अपने भाइयों भतीजों बेटे बेटियों मेंबर्स सबको यही तलकीन करूँगा कि हर बंदा इल्म की दुआ किया करे, रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। तो देखें वैसे भी अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तो इल्म हासिल करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है। इंसान कदम कदम पे जो है ना वो सीखता है कि उसने क्या बात कैसे करनी है, कौन सा काम कैसे करना है। लिहाजा इल्म जो है ना वो बहुत बड़ी लाजवाल दौलत है, ठीक है ना। तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ आप लोगों को कि बहुत सारी पावर्स हैं। जब मैंने एक पावर्स की थ्योरी पढ़ी थी ना मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ था कि रेफरेंस इज़ अ पावर, मतलब जिसके पास सिफारिश होती है ना
वो बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। फिर उसके बाद पढ़ा था कि वेल्थ इज़ अ पावर, मतलब दौलत में भी ताकत होती है। और काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ने के बाद मैंने एक डिटरेंट पावर होती है कि लोग डरा धमका के भी अपना काम कर लेते हैं। एक कोएसिव पावर होती है, उसमें भी धमकी अमेज और ब्लैकमेल करके जो है ना आप किसी से काम निकलवा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दौलत है वो है नॉलेज इज़ अ पावर। नॉलेज की पावर है ना, वो अल्लाह की तरफ से बड़ी बेशबहा कीमत तोहफा है, और इसको ना चोर चुरा सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी बहा सकता है। ये वो ताकत है। तो इल्म, इसलिए इस इल्म के ऊपर जोर दिया गया क्योंकि इल्म नूर है, जहालत अंधेरा है। और जब बंदा नहीं पढ़ा लिखा होता तो उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसकी समझ से बालातर होती हैं। वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ सकता और वो प्रॉपरली जो है ना वो दूसरों से का सहारा लेता है। तो इसलिए ख़ुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। मेरे प्यारे आका की एक और हदीस मेरे ज़हन में आ गई। आका अलैहि सल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। मेरे आका की नज़र में चीन उस वक़्त भी एक इल्म का जो है ना वो गहवारा था और इल्म की आवाज़ क्या थी। और चाइना आज भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत बड़ी ताकत है, और वहाँ के लोग जो है ना वो बड़े हुनरमंद हैं, स्किलफुल हैं, अहले इल्म हैं। हमारे बच्चे भी वहाँ पे जाते हैं जी, चाइना से MBBS करने के लिए। जिनका पाकिस्तान में मेरिट नहीं बनता वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं। तो बात यह है कि इल्म ज़रूर हासिल करो। और यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। मेंबर्स इंतजार कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा। A few moments later. जी मेंबर्स, सबको पता है जब बंदा ड्राइव कर रहा था और लाहौर का शहर हो या इस्लामाबाद का शहर हो और उसमें इशारे ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इस वक्त भी हम एक इशारे पर रुक गए हुए हैं और जो ये इशारा चलता है तो फिर गाड़ी आगे चल पड़ेगी। जी उस्मान, सुबह सुबह क्या कर रहे हो यार? तुम्हें सोना चाहिए था। तुम तो कहते हो कि पापा मुझे आज सोने दो सोने दो। अब तुम उठे क्यों? पहले ये बताओ। ऐसे ही। क्यों ऐसे ही? गाड़ी पे झूला लेने के लिए आए हो? चस्के लेने के लिए बाबा जाना मामा जान के साथ है? नहीं 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 नहीं। छुट्टी होती तो बच्चों को नींद नहीं आती और स्कूल जाना तो बच्चे उठते ही नहीं है। ये अजीब साइड के यार, समझ नहीं आती है। चले, मेरा क्यूट बेबी है, मेरा क्यूट सबसे ज़्यादा बच्चा है मेरा जी। ये मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पिंग हैंड है। मेरे जितने व्लॉग्स होते हैं सबका थंबनेल मेरा बेटा बनाता है और माशाल्लाह ही इज़ मास्टर इन सम थंबनेल मेकिंग। और फिर ये बड़े अच्छे अच्छे मशवरे भी देता है और माशाल्लाह इसका अपना व्लॉग भी चैनल है। लो गाइस, तो अब चल पड़ी है गाड़ी, वेट कर लें क्योंकि इशारा खुल गया है। जी मेंबर्स, तो एक इशारे से निकले तो दूसरे इशारे तक पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस तरह हम लोग इशारे पे रुके हुए हैं। लगता है ये भी इशारा खुलने वाला है बस। और चंद एक इशारे हैं, ये इशारों से ही बात बनती है। हम छोटे होते थे तो पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर चलते होते थे इशारों की ज़ुबान। तो इशारों की ज़ुबान वो जो बेचारे गूंगे बहरे होते हैं ना, वो इशारों की ज़ुबान बोलते थे। तो उस तरह का एक लेक्चर एक आता था और बंदा एक बातें करता था और एक खातून या एक बच्चा उसके ऊपर अपने इशारों से उन बातों की तफसील बयान करता था। तो मेंबर्स, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इशारा खुल गया है। गाड़ी उस वक्त तेज़ तराज चलाने को का प्रोग्राम है क्योंकि वापसी पे जो है ना मैंने ऑफिस के लिए भी निकलना है और गिफ्ट भी वसूल करना है। गिफ्ट आया है डाइवो के अड्डे पे और गिफ्ट का भी मैं नहीं बताऊंगा कि क्या गिफ्ट आया है। जब हम वसूल कर रहे होंगे आपके सामने वो गिफ्ट गाड़ी में रखेंगे, फिर आपको उस सरप्राइज़ को खोल भी देंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या गिफ्ट मिला। यकीनन जो अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे बहन भाई होते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते रहते हैं और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अक़दस है। आका अलैहि सल्लम तोहफ़ा कबूल भी फरमाते थे और ख़ुद भी तोहफ़ा देते थे। तो तोहफ़ा देने में मोहब्बत बढ़ती है। एक दूसरे को तोहफ़ा देते रहा करें अपनी बसात अपनी औकात के मुताबिक। अगर कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम दो मीठे बोली सही, दो अच्छे अल्फाज ही सही। तो अचानक सड़क के ऊपर एक ऐसा बंदा आया जो पता नहीं क्या नीचे गिरा हुआ था, वो उठा रहा था। तो मेंबर्स, ये मेरा क्यूट बेबी क्या करे? हाँ जी, क्यों से आप बताओ, हाँ से क्यों बताओ? आपने ब्रेक मारी। अच्छा, आज जो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं वो भी अपना, उनको भी हलचल मच जाती है कि गाड़ी के ब्रेक लग जाए तो। और जो गाड़ी के बाहर होते हैं वो तो लोग फिर अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं। कोई पैदल चल रहा होता है, कोई रिक्शे पे होता है, कोई मोटरसाइकिल पे होता है, कोई किसी भी सवारी पे जा रहा होता है। लिहाजा एहतियात से ड्राइव करनी चाहिए जितना हो सके। अल्लाह पाक हम सबको सुखी और सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे, महफूज रखे। अल्लाह पाक हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा करीम रब है, बेशक हम उसी के बंदे, उसी से मांगते हैं।
जो खाते हैं, जो पीते हैं, वो अल्लाह ही अता करता है। ये सेहत, ये ज़िंदगी, ये सांसें, ये दौलत, ये शोहरत सब मेरे अल्लाह की है और उसी से मांगा करो, उसके सिवा कोई देने वाला नहीं। लेकिन सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद मांगा करो, क्योंकि एक न्याजी साहब है ना, अब्दुस्तान न्याजी, बहुत बड़े सना खान हैं, शायर हैं, नात गो शायर हैं। वो लिखते हैं कि अल्लाह के ख़जानों के वारिस हैं नबी सरवर। ये सच है न्याजी, हम सरकार का खाते हैं। तो भाई अल्लाह ने अपने सारे ख़जानों का मालिक किसको बना दिया? अपने हबीब को वो ख़जाने दे दिए कि जाओ मेरे महबूब इनको बांटते रहो। तो कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये हज़रत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का भी शेर है। तो गुजारिश ये है कि मेरे आका की बड़ी शान है, मेरे आका की बड़ी शान है कि हम थ्रू प्रॉपर चैनल जाए ना। अब देखिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सबसे पहले टीचर या मिस के पास जाते हैं, फिर उसके बाद जो अपना कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके पास जाते हैं, फिर प्रिंसिपल के पास जाते हैं, फिर जो अपना चेयरमैन होता है स्कूल का, कॉलेज का, फिर उनके पास जाते हैं। तो ये सब चैनल के थ्रू हम जा रहे होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी निज़ाम है कि हम अपने चैनल के थ्रू जाएँ। हमारा चैनल हमारे माँ बाप पीर मुर्शद, उसके बाद पीर मुर्शद के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अतहार और उनके हुजूर फरियाद, फिर उनका वास्ता दे के अल्लाह की पाक बारगाह में फरियाद। तो ये सारी बातें जो है ना वो हमें अल्लाह से मिलाती हैं। गुजारिश ये है कि हमें रसूलुल्लाह का ग़ुलाम है तो ग़ुलाम ही रहना चाहिए, कि उनकी ग़ुलामी में हमारी सारी बक़ा है, हमारी सारी ज़िंदगी है। दुनिया और आखिरत मेरे आका अलैहि सलाम के साथ जो है ना वो अपना एक रिश्ता ताल्लुक़ कायम करने से है। बेशक अल्लाह करीम है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, लेकिन उसने जब दुनिया बनाई तो उसने राबते बनाए, सिलसिले बनाए। देखिए सहाबा कराम भी जब किसी मुश्किल में होते थे, बारिश नहीं होती थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते थे और इल्तिजा करते थे, या रसूलुल्लाह बहुत भूखा हूँ, या रसूलुल्लाह बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, या रसूलुल्लाह बारिश नहीं हो रही, बारिश की दुआ फरमाते थे। मेरे आका दुआ फरमाते थे कि अल्लाह बड़ा बीमार हूँ, आँखें नहीं खुल रही, ये ज़ख्म आ गया है, ये चोट लग गई है, इस तरह की बीमारी। तो मेरे आका तबीब हैं, वो कोई ना कोई इलाज फरमाते थे और बंदा ठीक हो जाता था। तो बात यह है कि मेंबर्स, बस मंजिल करीब आने वाली है, बात जो है ना वो दीन की तरफ निकल गई। कमियां कोताहियां माफ़ करना, इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ, इतना इल्म नहीं रखता। अगर किसी को कोई मेरी बात का समझ में ना आए या मुनासिब ना लगे तो उससे मैं बड़े अदब के साथ माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, आपने हमारी रहनुमाई करनी होती है, हमने एक दूसरे से सीखना होता है। बस ये मोहब्बतें बांटते रहें, एक दूसरे के साथ प्यार करते रहें, एक दूसरे को जो है ना वो मोहब्बत से सिखाते रहें, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा। और यही हमारा इस्लाम जो है ना इस बात की तलकीन करता है। मेंबर्स, रश 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 और रश बढ़ता जा रहा है, कड़ियों की चीची पापा आप लोग सुन ही रहे हैं, बस मंजिल आने वाली है करीब। अभी छोटी सी लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं। A few moments later. मेंबर्स, बाहर देखो कि स्क्रीन के ऊपर स्पॉट्स आ गए हैं, बारिश हो रही है इस वक्त और हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है। और हम बात कर रहे थे कि रिस्क क्या है। हम लोग तो रिस्क को यही समझते हैं ना कि जो खा लिया, पी लिया, पेट में उतार लिया, ये रिस्क है, या कपड़े पहन लिए, अच्छे बंगले में रह लिया, अच्छी गाड़ी ले ली। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रिस्क है उसका आला दर्जा है मार्फत इलाही, अल्लाह का जो कुर्ब है, अल्लाह की पहचान है, अल्लाह से मोहब्बत है, और उसका रास्ता जो है ना वो अहले बैत के साथ मोहब्बत से में है। और उनके साथ अगर मवद्दत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्फत इलाही का शर्फ हासिल कर लेंगे। मेंबर्स, तो नाश्ते का ऑर्डर दिया हुआ है, अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और मेरा मुन्नू मियाँ बड़ा शोर मचा रहा जी, मैंने ये नाश्ता करना, जो असल गिफ्ट लेने जा रहे थे उससे हम पीछे हट गए। तो भाई साहब के नाश्तों की हमें पड़ गई, क्योंकि ये बड़ा शौकीन है। और अभी हम वेट कर रहे हैं नाश्ते का, जो ही नाश्ता में मिलता है हम लोग गाड़ी में रखेंगे और फिर निकल पड़ेंगे, फिर वसूल करेंगे तोहफा और बात करेंगे आपसे। ब्रेक ले लीजिए। मेंबर्स, बाहर देखो कि स्क्रीन के ऊपर स्पॉट्स आ गए हैं, बारिश हो रही है इस वक्त और हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है। और हम बात कर रहे थे कि रिस्क क्या है। हम लोग तो रिस्क को यही समझते हैं ना कि जो खा लिया, पी लिया, पेट में उतार लिया, ये रिस्क है, या कपड़े पहन लिए, अच्छे बंगले में रह लिया, अच्छी गाड़ी ले ली। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रिस्क है उसका आला दर्जा है मार्फत इलाही, अल्लाह का जो कुर्ब है,
अल्लाह की पहचान है, अल्लाह से मोहब्बत है और उसका रास्ता जो है ना वो अहले बैत के साथ मोहब्बत से में है और उनके साथ अगर मवद्दत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्फत इलाही का शर्फ हासिल कर लेंगे। मेंबर्स तो नाश्ते का ऑर्डर दिया हुआ है, अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और मेरा मुन्नू मियाँ बड़ा शोर मचा रहा जी, मैंने ये नाश्ता करना जो असल गिफ्ट लेने जा रहे थे उससे हम पीछे हट गए तो भाई साहब के नाश्तों की हमें पड़ गई क्योंकि ये बड़ा शौकीन है और अभी हम वेट कर रहे हैं नाश्ते का। जो ही नाश्ता में मिलता है हम लोग गाड़ी में रखेंगे और फिर निकल पड़ेंगे, फिर वसूल करेंगे तोहफा और बात करेंगे आपसे। ब्रेक ले लीजिए। A few moments later. जी मेंबर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आप वाइपर्स की आवाज़ सुन रहे हैं, आपको पता है बारिश हो रही है, नाश्ता वाश्ता गया है। मैं भी लगा रहा हूँ सीट बेल्ट और गाड़ी को लगाते हैं गियर। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी गाड़ी का लग गया गियर और अब हम जा रहे हैं जहाँ जाने का इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। देखें जी किस तरह बारिश के स्पॉट्स जो है ना वो साइड जो शीशा है विंड स्क्रीन है उसके ऊपर आए हुए हैं, ये देखिए। और अभी हम जो है ना निकल रहे हैं भाई, अभी हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ से हमने को तोहफा वसूल करना है। इस वक्त है दाइवो एक्सप्रेस के ऊपर और ये है उनका गोडाउन और ये तोहफे खूबसूरत सरगोदे का लाजवाब किन्नू है इसके अंदर। अभी हम खोलेंगे नहीं लेकिन हमने इसको डिस्क्लोज कर दिया, बता दिया है। अभी भाई ये 3 अदद पेटियाँ गाड़ी में रखवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी। तो आओ मेंबर्स डिग्गी करते हैं बंद और गाड़ी में बैठते हैं। देखो गाड़ी के अंदर कितनी डस्ट है, मैं गाड़ी को साफ भी नहीं कर सका और गाड़ी के अंदर बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह की रहमत से इंतहाई खूबसूरत तोहफा मिल गया। हमने ड्राइवो अड्डे से वो तोहफा अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लिया। आपने देखा चूँकि रश पड़ा था और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत तेज़ होती है, चूँकि एक ब्रिज भी आता है और ट्रैफिक बड़ी तेज़ी से रवाना होती है, लिहाजा मैंने कैमरा कर लिया था ऑफ, अभी मैंने कैमरा कर लिया है ऑन और आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वापस जा रहा हूँ और घर जाके तोहफा खोलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। फिर मैं शावर लूँगा, कपड़े चेंज करूँगा, नाश्ता हम लोगों ने गाड़ी के अंदर रख लिया है और नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर इंशाल्लाह दफ्तर में जाएंगे। आप छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं मेंबर्स, इंतजार कीजिएगा। A few moments later. जी मेंबर्स, सूरज इस वक्त अपने जोरों शोरों पे है, सर्दी का और सूरज का हसीन इम्तिजाज है। सर्दी बस उड़ रही है यार, अब सर्दी रही नहीं, बस हल्की फुल्की सर्दी है। और देखिए मैं ट्रैक सूट में मलबूस हूँ, बिल्कुल जैकेट मैंने पहनी भी नहीं। मैंने कहा गाड़ी के अंदर क्या सर्दी लग रही है, ट्रैक सूट भी मेरा सर्दियों वाला काफ़ी मोटा है और गर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त हम जो है ना वो ऑरेंज ट्रेन के नीचे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे खड्डे भी बड़े होते हैं, गाड़ी ज़रा देख के चलानी पड़ती है। जी शुक्र अल्लाह का, खड्डे गुजर गए हैं। और इस वक्त मेरे आगे एक ऑटो जा रहा है जो रास्ते में मांग रहा है। मैं बस तो बस नाश्ते का वक्त हो रहा है, अब लंबी सी ब्रेक लेते हैं, फिर नाश्ते की टेबल पे मुलाकात करते हैं। A few moments later. जी मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए अपने घर की मार्केट के पास। तो बेटे को मैंने कहा कि यार अब एक आइटम बाकी है और उसका नाम है दही, और दही ले लो ताकि घर में जो बच्चे देशी का शौक से खाते हैं वो भी खा लें। अभी हम जल्दी से पहुंचेंगे घर, फिर आपसे बात करेंगे। जी मेंबर्स, तो ये खूबसूरत 3 अदद पेटियां हैं और पैक्ड हैं, ऊपर रैप्ड भी हैं जनाब, ऊपर तोड़े छोड़े लगे हुए हैं। अभी हम देखते हैं। उस्मान देखो यार पेटियों के अंदर क्या है, बताओ। ओए मेरे क्यूट बेबी ने राज खोल दिया। तो ये खूबसूरत गिफ्ट जो है ना वो किन्नुओं का है भाई। आपको पता है किन्नुओं का मौसम है और किन्नुओं का जो देश है, किन्नुओं का जो शहर है उसे कहते हैं सरगोधा। और ये मेरे दोस्त ने भेजे हैं मुझे खूबसूरत किन्नू सरगोधा से, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरे बेटे ने आखिर एक पेटी में से एक किन्नू निकाल के दिखा दिया। तो मेंबर्स हम अपने व्लॉग को बस करो भाई यार, बस करो, रखो अभी रखो यार, रखो शाबाश। जी मेंबर्स, आपको खूबसूरत तोहफा दिखा दिया। इसके साथ ही मेरा दफ्तर जाने का टाइम हो गया है और मैं अभी दफ्तर की करूँगा तैयारी। बच्चे स्कूल
स्कूल वकूल जाने की तैयारी कर चुके हैं। नाश्ता फाश्ता हमने ले लिया था, वो आपको बता दिया। इस दुआ के साथ अपने इस छोटे से व्लॉग को करते हैं क्लोज। अ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड। ठीक है, मेरे इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।